जय हिंद। हमने इसके पहले की वीडियो में आपको इन चारों को अलग अलग करके आपको समझाया था, लेकिन इस वीडियो में हम इन चारों को शॉर्ट तरीके से एक बार में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संपत्ति क्या होता है। देखिए, एसेट्स का मतलब होता है जो भी चीज़ें आपकी होती हैं वो आपकी संपत्ति होती है। जैसे मान लीजिए मेरा मार्कर है, मार्कर मेरा है तो ये मेरी संपत्ति है, इसे हम संपत्ति मानेंगे। दूसरा क्या होता है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब होता है जो संपत्ति हमारी नहीं होती। अगर ये मार्कर हमारा नहीं है, किसी दूसरे का है, मुझे किसी को देना है, तो हम इसे लाइबिलिटीज मानेंगे क्योंकि ये किसी को मुझे देना है। एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका लाभ हम ले चुके होते वो मेरा खर्चा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इस मार्कर के द्वारा कुछ लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे चारों चीज लिख दिया है, तो मार्कर से एक जो एक खत्म हो गया है उसी को हम एक्सपेंस बोलते हैं। इनकम का मतलब होता है अपने जिस भी स्रोत से हम पैसा कमाते हैं उसे हम लोग इनकम बोलते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें एसेट्स का मतलब, दो तरीके का एसेट्स होता है, एक होता है करंट का और एक होता है आपका फिक्स का। करंट की संपत्ति का मतलब क्या होता है, वह संपत्ति जो एक साल के अंदर तक प्रयोग होती है। फिक्स का मतलब होता है वह संपत्ति जो कई सालों तक चलती है। करंट एसेट्स में जैसे कि मान लीजिए कैश हो गया, बैंक हो गया, यह सभी जो संपत्तियां होती हैं ये करंट एसेट्स कहलाती हैं। फिक्स एसेट्स की जो संपत्तियां होती हैं जैसे फर्नीचर हो गया, उसके बाद टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऐसी संपत्तियों को फिक्स एसेट्स मानते हैं। करंट लायबिलिटीज की बात करें, जो संपत्ति हमारी नहीं होती, जो किसी को देना होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है करंट, एक होता है आपका फिक्स। करंट का मतलब क्या होता है, वह लायबिलिटीज जो मुझे एक साल के अंदर निभानी होती है। फिक्स का मतलब होता है जो मुझे कई सालों तक निभानी पड़ती है। एक्सपेंस भी दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा खर्चा जिसको करना एकदम अनिवार्य होता है बिजनेस में। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मुझे मार्कर के ऊपर खर्च करना बहुत जरूरी है। अगर मार्कर के ऊपर खर्च नहीं करेंगे पैसा तो हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम अगर कोई फालतू खर्चा करते हैं, हम इस मार्कर को रंग रहे हैं या मार्कर पे कलर कर रहे हैं, तो हम जो कलर इस पर ऊपर लगाएंगे वो मेरा इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा मुख्य काम क्या है, इस मार्कर से पढ़ाना। मार्कर पे किया गया खर्चा डायरेक्ट हो जाएगा, मार्कर को सजाने के ऊपर खर्च किया गया खर्चा वो इनडायरेक्ट माना जाएगा। इनकम क्या होता है, इनकम भी दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है जो आप अपने मुख्य स्रोत से कमाते हैं। मुख्य स्रोत का मतलब होता है अगर आपने कोई बिजनेस खोला है, बिजनेस से आपने पैसा कमाया तो वो आपका पैसा डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर आप वहीं किसी दूसरी जगह से पैसा कमाते हैं, आप मान लीजिए कहीं किसी जगह जॉब करते हैं, जॉब का पैसा आप अपने बिजनेस में लगा लेते हैं, वो इनकम आपका इनडायरेक्ट कहलाएगा। नज़रिया आपको चेंज करना पड़ेगा, आपने अपना नज़रिया चेंज कर दिया। जैसे अगर आप सैलरी बेस पर देखना चाहते हैं तो सैलरी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, बिजनेस वाला पैसा इनडायरेक्ट हो जाएगा। बिजनेस के नजरिए से आप देखेंगे तो बिजनेस वाला आपका डायरेक्ट हो जाएगा, सैलरी वाला आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के 4 फैक्ट, जहां पे आप अकाउंटिंग से संबंधित सभी काम को कर सकते हैं इन चारों के माध्यम से। आगे के वीडियो में हम ये जानेंगे कि और इसके अंदर क्या क्या फैक्ट होता है, किस तरह से हम अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से मोड़ दे सकते हैं। जय हिंद। अगर आपने इसका वीडियो अलग अलग तरीके से देखा नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।